मैं जो भी कुछ कहना था आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह चुका हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ योगेश प्रताप सिंह मौजूद हैं जो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और 2022 का विधानसभा चुनाव देवबंद से आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर ये लड़ चुके हैं। अब जिस समय महिला पहलवानों का मामला चल रहा था और ब्रजभूषण शरण सिंह घेरे में थे, तो उस समय आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम लोग खूब हो हल्ला कर रहे थे। लेकिन आज डॉक्टर रोहिणी घावरी बड़े बड़े आरोप चंद्रशेखर आज़ाद पर लगा रही हैं। तो सवाल ये है कि अब ये लोग चुप क्यों हैं? क्या अब इनके मन से, इनके दिल से वो महिला का मान सम्मान समाप्त हो गया है? योगेश प्रताप जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर रोहिणी घावरी जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं जी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की एजेंट हैं और चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करना है। जी, आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि वैसे तो मेरा शीर्ष नेतृत्व और स्वयं चंद्रशेखर आजाद जी भी इसका जवाब दे चुके हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग, हमारी पूरी पार्टी का जो मोटो है उसमें महिला सम्मान पहले स्थान पर आता है और आदरणीय रोहिणी घावरी जी किसी भी प्रकार से कैसे भी वो मोटिवेटेड है ये तो उनको बेहतर पता होगा। लेकिन इसका उत्तर, उसके सभी आरोपों का उत्तर अगर कहीं सही जगह से दिया जा सकता है और जो सही स्थान है जहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो चीज है हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था। उनको न्याय अवश्य मिलेगा और हमारी पूरी पार्टी का भी मोटो यही है कि किसी भी महिला के सम्मान में कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे उनको किसी भी प्रकार से अपमानित महसूस हो। और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद इसका उत्तर जल्द से जल्द अदालत में देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जिस समय घेरे में थे जी, और महिला पहलवानों का मामला था तो आप सब लोग भी खूब हो हल्ला कर रहे थे जी, तो यही बात उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह रहे थे जी, तो फिर वो हो हल्ला क्यों था? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। इसमें मेरे उत्तर की कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ती। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई आरोप है तो उसको सही और गलत साबित करने के लिए कौन से स्थान पे आप और मैं जाएंगे, वो अदालत है और वो वहीं पे उसका दूध का दूध और पानी का पानी, आज नहीं तो कल आप सबके सामने आ जाएगा। और अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको सजा अवश्य मिलेगी। उस समय तो इस्तीफे की मांग आप लोग कर रहे थे जबकि उस समय भी आरोप लग रहे थे। देखिए, ये पार्टी का अपना डिसीजन है, वो किस तरह से उस चीज को लेके चलते हैं। जो भी कोई इस्तीफे की, जहां तक बात है, जो भी विपक्षी दल होगा वो इस्तीफे की मांग करेगा ही करेगा। जो भी कोई विपक्ष में बैठा होगा वो इस्तीफे की ही मांग करेगा और वो कर ही क्या सकता है, वो उनको सजा तो दे नहीं सकता। जो भी दूसरा दल होगा वो यही कहेगा कि आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि सजाएं देना तो अदालत का काम है। और मेरे ख्याल से हमें और सभी को बाबा साहब के संविधान में पूरा भरोसा है और अदालत का पूरा सम्मान है, वो जो बहुत जल्द इसमें सही न्याय करेंगे। जिस तरीके से डॉक्टर रोहिणी घावरी सबूत पेश कर रही हैं, फोटो उनके वायरल हो रहे हैं, चैट वायरल हो रही हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तो इस प्रकार का कोई सबूत भी नहीं था। जी, तो हम भी तो यही कह रहे हैं। अब जो वो वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया या मीडिया पे, मीडिया के पास तो किसी को सजा देने का अधिकार है नहीं। मीडिया केवल अपनी बात रख सकता है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, रोहिणी घावरी जी अपनी बात रख रही हैं। तो इसका सही गलत का फैसला कौन करेगा? वो न्यायिक व्यवस्था करेगी और हम सभी को उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी संदेह है चंद्रशेखर आजाद पर? मुझे न्यायिक व्यवस्था पर कोई संदेह नहीं है। चंद्रशेखर आजाद पर है? मुझे किसी के ऊपर, अरे चंद्रशेखर आजाद पे या रोहिणी घावरी के ऊपर मैं कमेंट जब तो करूंगा जब मैं उस चीज को पर्सनली देख चुका हूं। और वो चीज मेरे ना देखने से मैं उसमें न्याय थोड़ा ही कर सकता हूँ। न्याय करेगी न्यायिक व्यवस्था, और वो हमारे देश में बहुत स्ट्रांगली स्टेब्लिश्ड है, अपनी जगह मौजूद है। जी, आप तो चंद्रशेखर आजाद के साथ रहे हैं जी, तो मतलब जिस तरीके के ये आरोप हैं जी, तो आपको लगता है कि वो इस प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं? देखो भाई साहब, मेन मुख्य बात जो है वो ये है कि जो हमारी एक एलीट व्यवस्था है, एलीट का मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, एक बड़े लोगों की एक व्यवस्था है
जिसके अंदर चंद्रशेखर आजाद, उससे पहले आदरणीय मायावती जी ने, उससे पहले श्री रामचंद्र विकल जी ने, उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी ने जिस तरह उसमें एक डेंट करने की, उसमें अपनी जगह बनाने की जब भी कोशिश की है, तो लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, आरोप लगते रहते हैं। उस चीज को सही या गलत साबित करने के लिए मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल उस चीज की बात कर रहा हूं जो लोग समझते हैं एक उच्च स्तर के एक मंडल के अंदर आप अपना प्रतिनिधित्व जब ढूंढेंगे तो आपके ऊपर इस प्रकार के आरोप जरूर आएंगे। और जो बड़े लोग, तथा कथित बड़े लोग हैं, जो सदा सदी से, सदियों से इस व्यवस्था के ऊपर शीर्ष स्थान में बैठे हैं, जब उनको कोई दूसरा नीचे के स्तर से उस शीर्ष स्थान की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो उनके पास और कोई तरीका अगर नहीं बचता है तो आरोप प्रत्यारोप ही करेंगे। और ये कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र हनन जिसको कहते हैं, चरित्र हनन वो सबसे आसान काम है। आप किसी भी को भी खड़े करो और उससे ये इल्जाम लगवाओ। रही बात सबूत, अगर उनके पास सबूत है तो उनको बिल्कुल न्याय व्यवस्था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। उन्हें न्याय व्यवस्था का दरवाजा खटखटाना चाहिए और जो आदमी भी सजा का पात्र है उसको सजा दिलवानी चाहिए। सोशल मीडिया या मीडिया किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन तो कर सकती है, उसको सजा नहीं दे सकती। सजा देने के लिए जो न्यायिक व्यवस्था है, हमें अल्टीमेटली आखिरकार वहीं जाना ही पड़ेगा। महिलाओं का मान सम्मान, मतलब आपकी पार्टी का एक तरह से मोटो है। पहला, हम इसको प्रथम स्थान पर रखते हैं। तो जब आरोप लग गए हैं तो आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद को इस्तीफा दे देना चाहिए? आप मेरे से ऐसा कहलवाना ही क्यों चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूं कि पहली चीज हमारी पार्टी के लिए महिलाओं का सम्मान है। दूसरी चीज, किसी भी पार्टी के लिए या कहीं भी कोई इस प्रकार का अगर आरोप लगता है तो उसको सही गलत का जो निर्णय करेगा वो अदालत करेगी। वो ना ना मेरी पार्टी कर सकती, ना सोशल मीडिया कर सकता। जो निर्णय लेने का, न्याय करने का जो अधिकार है वो अदालत का है। मतलब आप लोग इस तरीके की मांग करते हैं ना, जब कोई दूसरा अपोजिशन का कोई नेता इस तरीके से उस पर आरोप लगते हैं तो आप कहते हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अब अपनी बारी है तो आप कह रहे हैं कि अदालतें देखेंगी। अगर और मैं क्यों आपसे ये बात कहलवाना चाह रहा हूँ, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का आप एग्जाम्पल देते हैं तो आप इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में उनको धरना प्रदर्शन तब करना पड़ा जब अदालतों ने उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं किया। यहाँ पे रोहिणी घावेरी जी पहले स्थान पे ही अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग सत्ता में नहीं है, केवल एक एमपी, वो स्वयं चंद्रशेखर आजाद हैं, उनको अदालत जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में वो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य थे और अदालतों की ओर तक जाने के लिए जो प्रथम दृष्टया एफआईआर होती है वो भी नहीं की जा रही थी और वो एक बहुत उच्च पद पर आसीन थे। ब्रजभूषण शरण सिंह की आप बात जहां तक कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचता है? वो इस्तीफा ही मांग सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो नहीं रही, अदालत में केस दर्ज हो नहीं रहा। यहाँ पर तो आप स्वतंत्र हैं। आपके बड़े बड़े सीनियर, टॉप मोस्ट सीनियर, इंडिया के टॉप मोस्ट सीनियर लीडर्स के साथ आपके फोटो हैं, जो वो भी साथ साथ वायरल कर रहे हैं। तो जब आपकी पहुंच इतने ऊपर तक है तो आप अदालत जाने के लिए या पुलिस एफआईआर करने के लिए स्वतंत्र है और न्याय व्यवस्था दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देगी। आपको उसको भरोसा होना चाहिए। मतलब आप उस बात पर आ गए कि भाई डॉक्टर रोहिणी घावरी एक तरह से भाजपा के साथ मिली हुई हैं और वो एक तरह से झूठे इल्जाम चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही हैं। देखिए विपिन भाई, अगर आप अपने शब्द मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं वो तो मैं नहीं कहूंगा। हाँ, जो मैं कह सकता था वो मैं कह चुका हूँ। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को घसीट कर लाने की बात कर रहे थे जी, तो क्या आज ब्रजभूषण शरण सिंह अगर ये बात कहते हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद को मैं घसीट कर लाऊंगा तो वो क्या गलत होगा? मुझे तो नहीं लगता कोई गलत या सही इसमें है। जो भी आदमी इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे लोग कुछ भी कह लेते हैं। अगर आप मेरे से कोई ऐसी बात कहते हैं या मेरे मुंह से कोई ऐसी बात किसी के प्रति सुनते हैं तो मैं अपने लिए उस चीज के लिए उत्तरदायी हूं कि मैंने ये कहा था और मुझे अब उसका जवाब देना पड़ेगा। अब कौन कौन क्या क्या कह रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं या चंद्रशेखर आजाद जी ने किसी के लिए क्या कहा था, वैसे तो मुझे जानकारी में वो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ऐसा कहा था तो दूसरा आदमी भी इस चीज का उत्तर देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भारत देश में।
महिला पहलवानों को जिस तरीके से धरने पर बैठना पड़ा था, जी। तो मतलब आपको लगता है कि वो सही था? देखिए, अंग्रेजों के समय से जब हमारी इतनी ताकत नहीं रही कि हम अंग्रेजों के साथ लड़ाई 1857 या 1822 के हिसाब से लड़ पाए, तब हमारे पास और कुछ तो रहा नहीं था। हमारे पास एक तरीका था धरना प्रदर्शन, जिसका तरीका हमें आदरणीय महात्मा गांधी जी ने सुझाया और अन्य क्रांतिकारियों ने सुझाया। उस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातांत्रिक देश के अंदर शांति से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक तरीका बचता है, वो है धरना। वही उन्होंने दिया था और सभी को इस प्रजातांत्रिक देश में हिंसा का रास्ता ना अपनाते हुए धरना प्रदर्शन से ही अपनी बात को कहना चाहिए। देश के अंदर, देश की बाहर की ताकतों से ताकत से ही निपटा जा सकता है, बलपूर्वक ही निपटा जा सकता है, निपटना भी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी बात से असहमत हैं भारत देश के अंदर, तो हमें अपनी बात धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहने का अधिकार है और इसकी आजादी हमें हमारा संविधान देता है। अगर चंद्रशेखर आजाद इस मामले में जेल चले जाते हैं जी, तो क्या फिर आप लोग सामने आकर प्रदर्शन करेंगे और ये बातें बोलेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद को तो फंसा दिया गया है? नहीं, अगर ये होगा उसके बाद अगर क्या होगा वो तो बाद की बात है, वो तो भविष्य गर्भ में छुपी हुई है। अगर ऐसा होता है, अगर वैसा होता है, तो इसका उत्तर तो मेरे ख्याल से हाइपोथेटिकल है, हमें नहीं देना चाहिए। हाँ, ये है कि मैं पूरी तरह से अब भी कह रहा हूं और बार बार यही कहूंगा कि हमें अपनी न्याय व्यवस्था पे पूरा एतबार होना चाहिए। अगर रोहिणी घावेरी के पास कोई सबूत है तो उसे अदालत में जाकर दिखाए और जो भी कार्रवाई वो करवाना चाहे वो करवाए। और अगर वो नहीं दिखा पाती है, अदालत ये मानती है कि भाई ये सबूत काफी नहीं है, तो वो न्याय देगी। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद को भी न्याय मिलेगा और रोहिणी घावेरी को भी मिलेगा और मिलना भी चाहिए। जो सबूत रोहिणी घावरी दिखा रही हैं जी, तो आपकी नजरों में वो पर्याप्त नहीं है? नहीं, मुझे तो उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ आता है। सोशल मीडिया के ऊपर रात दिन हमने पूरा, पीछे कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी और उन्होंने दिल्ली पे झंडा फहरा दिया था। सोशल मीडिया के ऊपर तो इतना कुछ आता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ फेक वीडियो हैं, कुछ ओरिजिनल वीडियो हैं। अब सही गलत का फैसला अगर मैं जज बन के बैठ के करने लग जाऊं तो पता नहीं मैं किस किस को फांसी चढ़ा दूं। लेकिन वो ऐसा है तो नहीं। रियलिटी चेक ये है कि इसका फैसला अदालत करेगी और अल्टीमेटली आज नहीं तो कल अदालत जरूर करेगी। हमें इस पर विश्वास होना चाहिए। मतलब आपको तो अदालत पर विश्वास है? पूरी तरह। आप ये भी कहना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर रोहिणी घावरी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उन्हें अदालत पहुंच जाना चाहिए? सही तरीका ही वो है। अब प्रजातांत्रिक देश में हमें अपने आप थोड़े ना फैसला लेना चाहिए। सही तरीका यही है, हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। बिल्कुल सही तरीका ही वो है। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद पर जो लोग विश्वास कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी डाउट पैदा हुआ है। वो लोग भी अब उन्हें शक की निगाह से देख रहे हैं। भाई साहब, इसी को चरित्र हनन कहते हैं। इसी को चरित्र हनन कहते हैं। चरित्र हनन कैसे किया जा सकता है किसी आदमी का, कि उसके ऊपर किसी महिला के द्वारा आरोप लगवाया जाए। अब जब वो लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय होने को आया है, चंद्रशेखर आजाद जी और भारत में नई सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, यानी 2024 के इलेक्शन के बाद 2025 आ चुका है और जून चल रहा है। इस 1 साल के अंदर पूरी कोशिश करने के बाद भी जब विपक्षी दल दूसरे किसी आरोप को उनके ऊपर लगाने के लिए नहीं ढूंढ पाए, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए, काम में कोताही लापरवाही का आरोप नहीं लगा पाए, जनता के द्वारा कोई ऐसा आरोप वो नहीं लगा पाए कि हम लोग चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार करा, असमसामयिक व्यवहार किया, उनके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकला हो जो किसी, मतलब कोई भी ऐसा दूसरा आरोप जब वो नहीं लगा पाए, तो विपक्षी दल या दूसरा सामने वाली जो सत्ताधारी दल है और अन्य दल है जिनको उनकी वजह से थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है, उन्होंने ढूंढ के इसको लेके आए। इंटरेस्टेड पार्टी है कौन? जो मेरे बुरे में इंटरेस्टेड होगी, वही तो होगा जो मेरे से विपक्षी होगा। जो मेरे साथ है वो मेरे खिलाफ ऐसी साजिशें क्यों करेंगे? जिसको भी ये लगता होगा कि मैं उनको कोई नुकसान पहुंचा सकता हूं, पहुंचा रहा हूं, उनको
लांछित करने के लिए, उनको किसी तरह बदनाम करने के लिए, जनता के मन में और कुछ नहीं एक शक का बीज बोने के लिए ऐसी कोशिशें की जाती रही हैं, की जाती रहेंगी। और ये सभी के साथ है, सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर कितने लांछन, कितने वो लगाए गए हैं, लगाए जाते रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली जब अदालत ने उनको सही साबित कर दिया कि नहीं ये आदमी गलत नहीं था, तो वो हमारे देश के आज प्रधानमंत्री है। और मुझे लगता है सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। कोई महिला अपनी इज्जत को तार तार करके क्या इस तरीके से अपनी बदनामी करवा सकती है? मुझे, मेरे ख्याल से, मैं इसका उत्तर बहुत पहले आपको दे चुका हूं। इसका जो जवाब देगी वो अदालत देगी। यहाँ पे किसी भी महिला के बारे में कोई भी शब्द इस तरह का बोलना हम लोगों के लिए उचित नहीं। उचित नहीं है या आप बोलने से बच रहे हैं? मेरे ख्याल से अदालती कार्रवाई में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और सभी को बोलने से बचना चाहिए। आप बोलने से बच भी रहे हैं और घुमा फिरा कर इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं कि डॉक्टर रोहिणी घावरी को चंद्रशेखर के खिलाफ लाया गया है। मैं जो भी कुछ कहना था आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह चुका हूं। आप बार बार अगर उसी बात पे रिपीट करते रहेंगे तो मैं बार बार यही कहता रहूंगा कि हमें अदालती कार्रवाई और देश के ऊपर, देश के संविधान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। उनको अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। जो भी कोई सही या गलत है उसका फैसला केवल अदालतों के को ही करने देने का अधिकार है और उन्हें होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने घरों में बैठ के मीडिया के ऊपर सही और गलत का फैसला करने लग जाएंगे तो वो देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए और प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये उचित उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मीडिया किस लिए है? सही गलत को जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया है ना। फैसला देने के लिए तो मीडिया नहीं है। फैसला कौन दे रहा है? आप मेरे से ये कहने की कोशिश करवा रहे हैं ना कि ये आदमी गलत है, ये आदमी गलत है। गलत और सही का फैसला तो वो ही करेंगे ना। क्या ऐसा सबूत मीडिया के हाथ लगा है जो मीडिया किसी को भी ये कहे कि भाई ये गलत है, ये आदमी गलत है? इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। मीडिया मैं और जो आप तो नहीं कर पाएंगे। मीडिया पर जो सबूत चल रहे हैं, मैंने तो उन्हीं के आधार पर आपसे बात की। मैं उन सबूतों को झुठला थोड़ी रहा हूं। मैं कह रहा हूं उन्हें लेके अदालत जाइए। मान लो वो सबूत हैं, आपके हिसाब से वो बिल्कुल सही सबूत है, उन सबूत को लेकर अदालत जाना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? कोई रोक रहा है? चलिए, तो योगेश प्रताप सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।